सो वेलकम टू दिस डिस्कशन अगेन ऑन मेंटल एबिलिटी। सो मेंटल एबिलिटी में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पहला चैप्टर शुरू कर चुके थे अपना, जो कि था हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेसिक से रिलेटेड सारी चीज़ें हम अपनी वीडियो 1 में कर चुके हैं। अगर जिसको देखनी है, जिसको समझना है, वो जाके देख सकता है। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, अदरवाइज़ आप चैनल खोल के जा ही सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 देख सकते हैं आप। बाकी इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े इंपॉर्टेंट जो कि और हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस तरह से, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140 मैन लूजेस 5%। एक मैन, तो इन ऑर्डर टू गेन 5% ही मस्ट सोल्ड द वॉच फॉर, पहला ऑप्शन 1311, दूसरा ऑप्शन 1197, तीसरा ऑप्शन 1254 एंड लास्ट ऑप्शन इज़ 1260। सो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप वीडियो पॉज करके अपने अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अपने अपने तरीके से कर सकते हो, और प्लीज़ करना, पता चल जाएगा आपको कि क्या है इसका मतलब और क्या किस तरीके से ये हो सकता है, किन तरीक़ों से। एक दो तरीके हैं जो मैं बताऊंगा आपको, एक शॉर्ट होगा थोड़ा सा, और एक जो एक नॉर्मल मेथड होता है जो वो होगा। बाकी आप देख सकते हो अपने आप कि किस तरीके से आपको करना है। बाकी हम आंसर देखते हैं अब। SP हमारे पास कितना है, 1140। ठीक है, तो SP हमारे पास 1140 है, तो उसे लॉस कितने का हुआ, 5% का। लॉस कितने का हुआ उसे, 5% का। ठीक है, तो हम CP निकाल सकते हैं, हम CP निकाल सकते हैं ना। तो लॉस निकाल लेंगे पहले कि लॉस कितना हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है, 5/100 इंटू में 1140। ठीक है, इस तरह से लॉस निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरह से लॉस नहीं निकलेगा। तो पहले देख लेते हैं हम कैसे निकलेगा ये सवाल। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला, जो कि होता है CP माइनस SP अपॉन में CP इंटू 100। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ हमें, 5, CP है x, SP क्या है 1140, और CP क्या है x। CP हमने x मान लिया क्योंकि बार बार CP लिखना थोड़ा अजीब लगता है ना, CP इसलिए हमने x मान लिया यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, बेसिक मैथ्स, इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या हो जाएगा 5x, और इस पूरे को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, इजिकल टू 100x माइनस 114000। ठीक है, क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 ऐड हो जाएंगे। अब ये क्या है, माइनस में, तो इधर ले जाएंगे, प्लस में कर देंगे उसे, इजिकल टू 95x। तो 114000 अपॉन में 95 इज इक्वल टू CP, क्योंकि अब आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इसको ये पूरा कटता है किससे, इससे, कितनी बार में, 1200। ठीक है, 1200 बार में कटता है पूरा। तो ये क्या हो गया, CP। अब आप नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो, जैसे आप निकालना चाहो। अब हमें क्या निकालना है कि कितने पे उसे बेके। तो हमारे पास CP है, हमारे पास CP है कितना, 1200। प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास 5%, तो हमें SP निकालना है। या तो आप पहले यहाँ तक तो इतना करना पड़ेगा आपको, CP तो इसी तरीके से निकलेगा, CP तो इसी जो ये फॉर्मूला है इसी तरीके से निकल सकता है, ये और ये। तो ये तो आपको करना पड़ेगा CP निकालने के लिए। ठीक है, SP आप निकाल सकते हो किसी और तरीके से, अगर आपको थोड़ा दिमाग तेज चलता है तो यू कैन डू आइदर वेज। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको। तो SP क्या है यहाँ पे निकालना है, CP क्या है 1200, प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारे पास 5, तो उसे 5% प्रॉफिट करना है। तो 5 प्रॉफिट इंटू SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100। ठीक है, तो 5 SP को x मान लेते हैं क्योंकि वो निकालना है, CP 1200, CP फिर से यहाँ पे क्या आएगा 1200 इंटू में 2 0। फिर से इसको ऐसे करना पड़ेगा अब आपको, और इसको यहाँ पे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये 60 00 इज इक्वल टू
100x माइनस कितना हो जाएगा 12 0 0 0 0। ठीक है, अब इसको यहाँ ले जाओ, प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 12 6 0 0 0। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा प्लस करने के बाद इक्वल टू में 100x। तो x कितना आ जाएगा हमारा, इस दो से दे गए, एस पी आ जाएगा हमारा 1260। तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा 1260। ऑप्शन में हमने देख रखा है ये रहा 1260। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं इस चीज़ को। अदरवाइज़ आपको सीपी तो इसी फॉर्मूले से निकालना है, बट एसपी के लिए हम दूसरा तरीका देख सकते हैं जो कि बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 5% प्रॉफिट उसे हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं 5% ऑफ 1200। 5% ऑफ 1200 निकाल सकते हैं हम, 5/100 इंटू में 2 0 से 2 0 गए, तो 60 प्रॉफिट होगा उसे। हमें पता है कि उसको 60 रुपये का फ़ायदा होगा, तो 1200 प्लस 60 कर सकते हैं हम सीधा सीधा एसपी निकालने के लिए। अब मैंने 1200 प्लस 60 क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट प्लस सीपी। तो वही किया हमने, प्रॉफिट प्लस सीपी कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर। जिसको यहाँ समझ में नहीं आया वो नीचे देखो, जिसने पहली क्लास लिया उसको समझ में आ गया होगा बड़े आराम से, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है हमारा, एसपी माइनस सीपी। हमने प्रॉफिट निकाल लिया, कितना आया है 60। एसपी कितना है हमारे पास, हमें निकालना है एसपी एक्स, और जो सीपी है वो 1200 हमें गिवन है। तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा जाके, तो 1260 इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है हमारा, एसपी। तो ये क्या था, छोटा तरीका था। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो टाइम बचेगा, और अगर आपको उस तरीके से करना है इस वाले तरीके से, तो आपकी मर्जी है, जो समझ में आया आपको उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन दूसरा वाला तरीका तो आसान था, ये वाला थोड़ा लेंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इससे रिलेटेड पहले 2 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, और आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहे क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है there would be 10% of loss if a toy is sold at rupees 10.80 पर पीस। तो 10% का लॉस है अगर एक टॉय 10.8 पर पीस बिकता है, तो वो कितने का बिकना चाहिए जो उसे 20% प्रॉफिट हो। सेम चीज़ जो भी कराया। अगला क्वेश्चन, देयर वुड बी अ 10% लॉस इफ राइस इज सोल्ड एट 5.40 पर केजी, एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20। तो दोनों क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम क्वेश्चन है। दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, अगर नहीं आता तो बताइए, डाउट सेशन निकालेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू the cost price is equal to the cost price of 15 articles. 15 articles. The gain percentage is equal to the cost price। हाँ ठीक है, द गेन परसेंटेज इतना। तो पहला ऑप्शन आपके पास है 6, सेकेंड इज़ 20%, थर्ड इज़ 25% एंड फोर्थ इज़ 80%। तो वीडियो पॉज करो, फिर से ट्राई करो इसे करने का। ठीक है, आंसर कर लेते हैं अब हम। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, तो जो सेलिंग प्राइस है जो सेलिंग प्राइस है 12 आर्टिकल का, वो बराबर है किसके, कॉस्ट प्राइस के 15 आर्टिकल के। तो जो गेन परसेंट होगा वो कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम सीधा लिख देते हैं क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स।
ठीक है, तो क्या लिख दिया हमने, एस पी ऑफ 12 इज इक्वल टू सी पी ऑफ 15। ठीक है, तो आप जो मर्जी करो, चाहे एस पी को इधर ले जाओ या सी पी को इधर ले जाओ, बात वही है। ठीक है, तो मैं सी पी को ले आता हूँ, सी पी इज इक्वल टू, तो 15/12 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 यहाँ आएगा, फिर सी पी इधर जाएगा तो 12 यहाँ आएगा, और अगर एस पी यहाँ जाएगा तो 15 यहाँ पे आएगा। ठीक है, बात वही है। हमें निकालना है क्या, गेन परसेंट। क्या निकालना है, गेन, हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी इंटू 100। ठीक है, एस पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी इंटू 100। तो एस पी अपॉन में, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, जैसे मैंने 1/2 प्लस 2/2 किया। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3। ठीक है, तो मैं इसे इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, 1 + 2 अपॉन में 2 इजिकल टू 1/2 + 2/2। ठीक है, तो ये समझाने के लिए लिखा था मैंने सिर्फ कि मैं, क्योंकि अब इसको तोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अभी तोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो जो ये एस पी है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एस पी अपॉन में सी पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी इंटू 100। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसे। तो एस पी अपॉन में सी पी हमारे पास है, जो कि हमने कहाँ से निकाला था, यहाँ से। तो एस पी अपॉन में सी पी क्या है, 15/12 15/12 माइनस सी पी गया 1 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/12। आप एलसीएम ले सकते हो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्या आएगा, 3/12 इंटू 100। तो इससे ये गया 4 1 तो 25। तो जो गेन परसेंटेज आएगा, मतलब प्रॉफिट परसेंट जो आएगा वो कितना आएगा, 25%। ठीक है गाइज, 25% इज़ द आंसर, ये रहा। ठीक है, 25% आंसर है ये। कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो एक क्वेश्चन और आपके लिए। सो अ मैन सेल्स 320 mangoes at the cost price of 400 mangoes. At the cost price of 400 mangoes, his gain percentage, तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट में। ऑप्शंस 10%, 20%, 25%, 30%। सो ये आपको मुझे बताना है, ये मैं नहीं कराऊंगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है, और अगर आपको ये दोबारा देखना है तो यू कैन चेक इट। So next question is, so a horse and a cow were sold for rupees 12,000 each. The horse sold at a loss of 20% and cow was sold at a gain of 20%. The entire transaction resulted in
तो आपको बताना है कि क्या हुआ है, एंटायर पूरी जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या हुआ है। नो लॉस और नो गेन, नो लॉस और नो गेन। सेकंड, लॉस ऑफ ₹1000, गेन ऑफ ₹1000। फोर्थ, गेन ऑफ ₹2000। सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समय लेगा थोड़ा सा आपका, तो वीडियो पॉज कर दो और ट्राई करो करने का, बाकी हम कराते हैं आपको। तो एक हॉर्स है और एक काऊ है, दोनों को हमने 12,000 रुपये में बेचा। एक का प्राइस 12,000 रुपये है, तो ईच लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो एक काऊ है वो 12,000 में बिका है और एक जो हॉर्स है वो भी 12,000 में बिका है। लेकिन जो हॉर्स है वो बिका है 20% लॉस पे और जो काऊ है वो बिकी है 20% प्रॉफिट पे। तो जो एंटायर ट्रांजेक्शन थी, मतलब पूरी जो ये लेन देन हुआ, इसमें क्या हुआ, न लॉस न गेन, या लॉस ऑफ 1000 या गेन ऑफ 1000 या गेन ऑफ 2000, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, वो हमें बताना है क्या सही है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम कि जो SP है किसका, तो SP ऑफ हॉर्स क्या है, 12,000, क्या है 12,000। और जो इस पे लॉस हुआ है परसेंटेज, तो लॉस परसेंट क्या हुई है इस पे 20। उसी तरह से जो SP है किसका, काऊ का, SP ऑफ काऊ इज़ 12,000 और जो प्रॉफिट हुआ है इस पे वो कितना हुआ है 20%। तो दोनों ही केस में हमें CP नहीं पता। तो पहले CP पता होना चाहिए ना कि हमने कितने में खरीदी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने का जो नुकसान हुआ है वो क्या हुआ है। अब हमें यही नहीं पता कि हमने कितने में खरीदी है, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमने SP है वो क्या है 24,000। तो अगर जो CP भी है वो 24,000 है, तो देयर विल बी नो लॉस और नो गेन। अगर जो CP है वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो लॉस और गेन का पता चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। तो हम देख लेते हैं ना कि कैसे पता चलेगा। तो CP निकालते हैं हम पहले इसका। हॉर्स का CP कैसे निकलेगा, ये हॉर्स का CP निकलेगा लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा के, कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू CP माइनस SP अपॉन में CP इंटू 100। तो लॉस परसेंट कितना है 20 इज इक्वल टू CP हमें निकालना है, ठीक है। SP हमें गिवन है कितना 12,000, CP क्या है X इंटू 100, ठीक है। फिर से बेसिक मैथ्स, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 20x इज इक्वल टू 100x माइनस 12 लाख, ठीक है। तो इसको यहाँ लेके जाएंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे, तो 12 लाख इज इक्वल टू 80x, 0 से 0 गया, तो x क्या आ गया हमारे पास 15,000। जो x आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 15,000। तो जो CP है हॉर्स का, CP ऑफ हॉर्स क्या है 15,000। उसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं इसका, तो मैं सीधा लिख देता हूँ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP। SP कितना है 12,000 माइनस CP हमें निकालना है इंटू में 100, ठीक है। तो SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारा, जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 20। तो फिर से भाई इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो 20x हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 12 लाख माइनस 100x। अब माइनस में ये है तो इसे यहाँ लेके जाएंगे और इसको यहीं रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा 120x इज इक्वल टू 12 लाख, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा हमारा 10,000, इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। तो CP ऑफ काउ इज 10,000। CP भी पता चल गया हमें किसका, काउ का, और हॉर्स का भी हमें पता चल गया। तो टोटल CP क्या है हमारे पास, टोटल CP हो गया हमारे पास 15,000 प्लस 10,000 विच इज इक्वल टू 25,000, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा हमें से, CP है हमारे पास और टोटल SP भी हमें पता है, SP कितना है 24,000।
तो ख़रीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है, तो लॉस हुआ है कितने का पता चल जाएगा हमें। लॉस हुआ है कितने का, 1000 रुपये का। ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, लॉस ऑफ 1000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो है ना, अच्छा क्वेश्चन था ना ये। तो अब चेक कर लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, इसी के रिलेटेड हम आपको देते हैं करने के लिए। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन, a man sold two houses for rupees 8.71 lakh each। ठीक है, one he gained 5% and on the other he loses 5%. What percent is the effect of the sale on the whole? ठीक है, तो ऑप्शंस 0.25% लॉस, सेकेंड 0.25% गेन, थर्ड 25% लॉस, फोर्थ ऑप्शन 25% गेन। सो इन चारों में से कोई एक सही है, आपको बताना है मुझे किस में, कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, प्लीज़ सेंड मी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें आप अपना। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको लास्ट क्लास में जाते जाते, हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अब देख लेते हैं उसको हम। ठीक है, तो व्हेन द प्राइस ऑफ अ टॉय is increased by 30% and the number of toys sold is decreased by 30%, then what is the effect on the sale of the shop? सो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये मैंने दिया था, जिन्होंने भेजा बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं भेजा कोई बात नहीं। आंसर ठीक है, तो पहले क्या थी सेल। ठीक है, तो बिफोर इंक्रीजिंग द प्राइस, so let assume the price to be 100 and the number of toys sell is 100 सेल्स पर डे। ठीक है, तो पर डे, तो एज्यूम करना पड़ेगा कि जो प्राइस है टॉय का वो 100 था जिस टाइम पे नहीं बढ़ा था, और जो सेल हो रही थी टॉयज़ की वो भी 100 थी, जो नंबर थे वो भी 100 थे। तो क्या हो जाएगा ये टोटल 100 इंटू 100, टोटल सेल की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल सेल, तो क्या हो जाएगा 10,000 एंड आफ्टर सेल, आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस, जो सेल थी वो कितने की हो गई थी, तो जो प्राइस था वो बढ़ गया था 30%। 30% अगर प्राइस बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 130। अब
अब देखेंगे कैसे, रुको एक सेकेंड, हम देख लेते हैं कैसे। तो जो सेल था वो बढ़ गया, तो जो प्राइस था वो 30% बढ़ गया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30% ऑफ 100, तो 30 अपॉन में 100 इंटू 100, तो ₹30 है ना। जो प्राइस हो गया था वो कितना हो गया था फिर, 100 प्लस 30, तो 130। उसी तरह से जो सेल थी वो कितनी हो गई थी, घट गई थी, तो फिर से 30% ऑफ 100 निकालेंगे, तो 30 इंटू 30, तो जो सेल थी वो क्या हो गई थी, घट गई थी इतना, 30, तो 70 टॉयज़ बिक रहे थे एट द रेट ऑफ 130, 70 टॉयज़ बिक रहे थे एट द रेट ऑफ 130, तो सेल कितने की होगी, इतने की, क्योंकि 1 टॉय अगर 130 का, तो 7 टॉयज़ कितने के होंगे, 13 इंटू 7, तो 13 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा, 191 है ना, तो 9100। तो सेल में क्या ये गिरावट, पहले इतने के बिक रहे थे फिर इतने के बिके हैं, तो जो टोटल डिक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है, जो टोटल प्राइस, जो मतलब टोटल सेल घटी है वो कितने की घटी है, वो हम पता लगाते हैं अभी। जो टोटल घटी है वो कितने की घटी है अब, तो 10,000 माइनस 9100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 900। तो 900 कम हुई है सेल, तो हमें बताना है किस में, लेकिन ये परसेंटेज में, इसमें बताना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, तो परसेंटेज निकलेगी जो चेंज आया वो अपॉन में जितने की होती थी 10,000 इंटू में 100, 0 से 0 गए, 1070, 107, 9% इज द आंसर। ठीक है, 9% डिक्रीज, 9% डिक्रीज हुआ है टोटल सेल में। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये लास्ट क्वेश्चन था डे का। ठीक है, तो इतना काफ़ी आज के लिए, बाकी आपका जो भी डाउट है लॉ, प्रॉफिट एंड लॉस से, आप मेरे से बोल सकते हैं। बाकी ओके, टाटा, बाय बाय।